अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 22 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान को डट जाने का सिला उनकी फैमिली पर मजीद मजालिम ढाए जाने की सूरत में मिल रहा है। सबसे पहले अलीमा खानम साहिबा के साहबजादे, जमा साल साहबजादे एथलीट हैं, उनको अबडक्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, आज अदालत में पेश किया गया, 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। और ऐन उस वक्त जिस वक्त उनके साहबजादे का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जा रहा था, इत्तलात ये आने लगी कि उनके दूसरे साहबजादे को भी मुबैना तौर के ऊपर, मैं मुबैना लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी तक कंफर्म किसी ने नहीं किया, उन्हें अबडक्ट कर लिया गया। दूसरे जो साहबजादे थे वो गाड़ी में सवार होकर वो तमाम हियरिंग को सुनकर निकल रहे थे कि उनको उठाया गया है मुबैना तौर के ऊपर। और अब कुछ कंफर्मेशन लॉयर्स की जानिब से आ रही है कि वाकयातन ये वाला मामला भी हो चुका है। और तीसरी टॉप स्टोरी, तीसरी टॉप लीड वो ये है कि इमरान खान साहब के हक में जब फैसले आए हैं 2 अदद कल, और वो खुशखबरी थी, उस खुशखबरी को सेलिब्रेट करने वाले छोटे छोटे 7-7, 8-8 साल के बच्चों को उनकी फैमिलीज के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया, मुबैना तौर के ऊपर हथकड़ियां डाल दी गई। तो ये तीनों जो स्टोरीज हैं ये पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ रही हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि आज का जुम्मा किस तरह पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ रहा है, तो मेरा ये वाला व्लॉग आपने गौर से देखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप अपनी सीधी की हुई कल को ऐसे पुश्ता डालकर आगे फेंकते हैं कि आप लोगों के सामने नंगे हो जाते हैं, और ये वाला सीन हो चुका है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है, जो फस्तायत और जबर का माहौल है, इस माहौल के अंदर जो एक खानदार के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, और पूरे पाकिस्तान के साथ, अवाम पाकिस्तान के साथ, 25 करोड़ लोगों के साथ जो इमरान खान के साथ एक खानदान की मानंद खड़े हैं, उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दिया। खुद आपका फरमान था कि आप ऐसे एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तो हो सकता है कोई सुन ले। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं, बड़े साहबजादे, वो इस वक्त लंदन में हैं, उनके दूसरे साहबजादे भी लंदन में, दोनों उधर मौजूद हैं। वो एक तरफ खान साहब के लिए बड़े लेवल के ऊपर कारफरमा थे कि जो बहनें हैं उनमें से सबसे विजिलेंट किस्म की बहन अलीमा खान साहिबा, उनके 2 अदद साहबजादों को, एक को तो आज 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हवाले कर दिया गया इदारों को, दूसरे को भी अबडक्ट करने की इतलात आ रही हैं। अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान को हथकड़ियां लगाकर अदालत के सामने आज पेश किया गया। पुलिस ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान का 30 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा था, 30 डेज का उनका फिजिकल रिमांड मांगा गया। समाअत में जब वक्फा हुआ तो उसके बाद जज मंजर अली गिल ने, जिसने 9 मई के मुकदमे में शाहरेज खान को नामजद किया गया, उसकी फाइल मंगवा ली है। अच्छा, अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान का जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला पहले महफूज किया गया, फिर बताया गया कि अगर नामजद थे तो 27 माह क्यों लग गए गिरफ्तारी में, सवाल पूछे गए सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से। यह कहा गया कि यह सिर्फ इमरान खान की जमानतें मंजूर होने का रद्द-ए-अमल है। शाहरेज खान 27 माह से मुल्क में मौजूद हैं, मुतअद्दिद बैरून मुल्क दौरे किए, ये सलमान अकरम राजा साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। अच्छा, मैं देख रहा था साकिब बशीर साहब का ट्वीट, वो कहते हैं मेरी नज़र में अब तक की मालूमात के मुताबिक पंजाब पुलिस ने 9 मई के केसेस में शाहरेज खान की गिरफ्तारी में बहुत बड़ा भंड मारा है। ये किस तरह का भंड है, ये जरा सुन लीजिएगा। वो कहते हैं जिसको वो साबित नहीं कर सकेंगे। एक नौजवान जो 27 माह मुल्क में रहा, बैरून मुल्क आता जाता रहा, यहां तक के अडियाला जेल में आता जाता रहा, पुलिस ने गिरफ्तारी का सोचा तक नहीं, फिर अचानक कल 24 माह बाद गिरफ्तारी डाल दी। आज कह रहे हैं सितंबर 2023 से मुकदमे में नामजद है, तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो इश्तिहारी तो नहीं था? पुलिस के निज़ाम की तबाही एवे नहीं हो रही, पूरी कौम देख रही है इस तबाही को अपनी आंखों के सामने। अच्छा, तस्वीर आप देख सकते हैं, एक हाथ में बतौर एक एथलीट वो पाकिस्तान का झंडा थामे खड़े, दूसरे हाथ में उनकी हथकड़ियां लगा दी गई हैं, और आज उनका जो मोराल था वो देखने लायक था। मैं जो कौमी हीरोज हैं हमारे, उनका
जो स्टैचर है वो अपनी जगह के ऊपर, लाइक मामू लाइक भांजा। आप अंदाजा कीजिए, जब अलीमा खान साहिबा से सवाल किया गया कि आप गिरफ्तारी के ऊपर क्या रद्दमल देती हैं, वो कहती हैं मेरे 302 में वारंट निकाले हुए हैं, हर एफआईआर पर जुर्म लिखा गया है कि मैं इमरान खान का पैगाम बाहर क्यों पहुंचाती हूं। मैं वाजे कर दूं, मैं इमरान खान का पैगाम मिन्नो अन पहुंचाती रहूंगी। मेरे बेटे शाहरेज का एक्सपोर्ट का कारोबार है, उसे तो लोगों ने देखा भी नहीं है, और जो शाहरेज से मुतालिक बात कर रहा है वो पागलपन का शिकार है। जनाब ये हालात हैं, और उसके ऊपर शाहरेज ने आज ना सिर्फ स्माइल पास की है, विक्ट्री साइन दिया है, अपनी वालदा से कहा है कि आपने परेशान नहीं होना, ये हालात हैं, आए हैं, निकल जाएंगे। ये हालात है। एक तरफ एक ऐसी फैमिली जिसको इस हद तक तज़हीक का, तजलील का और मुश्किलात का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अशराफिया हुकूमत के अंदर जो बैठी है उनकी अयाशियां नहीं खत्म होके दे रही, उनकी दो नंबरियां नहीं खत्म होके दे रही, उनके हालात और वाकयात के वो कहते हैं ना पीछो खम बदलते हुए वो नहीं बदल के दे रहे। तो ये हालात जो हैं ये ऐसे नहीं आ गए जनाब। मैं सिद्दीक जान साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं हुकूमत को 3 नुकसानात हुए हैं। पहला नुकसान, इमरान खान की 8 केसों में जमानत होगी, 8 केसेस में एक साथ जमानत होगी, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, हुकूमत का 9 मई का बयानिया मुकम्मल तौर पर बढ़ गया है, बर्बाद हो गया है। हुकूमत अगले 10 साल तक अब 9 मई के बयानी पर नहीं उठ सकती। तीसरा नुकसान, अवाम का इस निजाम पर एतमाद जो था वो किसी हद तक डाउन हो गया था, एतमाद बहाल हुआ है। मुल्क भर में इमरान खान की जमानतों पर जश्न इस बात का सबूत है। अच्छा, गल ऐसे नहीं है, यहां तक नहीं रुक जाती, आगे चलते हैं, मैं आगे आपको बताता हूं। ये जरा मुलाहिजा कीजिए, ये स्टोरी चेक करें जी। ये शाकिर महमूद आबान की स्टोरी है। वो कहते हैं ऐसा किसी रियासत में होता है, बदतरीन से बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं होता होगा जो पाकिस्तान और खासतौर पर पंजाब और लाहौर में हो रहा है। यानी ये कुछ बच्चे आए हुए थे, बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई 7 साल का है, कोई 6 साल का है। ये बच्चे इमरान खान की जमानत की खुशी में मिठाई तकसीम कर रहे थे। ये जो हो रहा है इसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आएगा। यानी मिठाई तकसीम कर रहे थे और उनको हिरासत में ले लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये हालात है। इन हालात के अंदर आप चेक कीजिए कि ये क्या बात करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे। अलीमा खान साहबा कहती हैं हसन नियाजी को 10 साल, मेरे भाई को 14 साल सजा है, हमारे बच्चे उठाए जा रहे हैं, इसके बावजूद हम डटे हुए, हम इंशाल्लाह खड़े हैं, इन चीजों से घबराने वाले नहीं है। अब आ जाते हैं जी, मेजर एजेंडा जो है ना वो सोहेल वड़ाई साहब का मामला है। इसके ऊपर कुछ लोगों के कमेंट्स हैं। ये रावी साहब अल मारूफ हसन अयूब साहब अल मारूफ रावी, वो फरमाते हैं सोहेल वड़ाई ने ब्रसल्स का फंक्शन होस्ट करने वाले साहब को भी एम्बेरस किया। मोहसिन नकवी भी सख्त नाला हैं और सोहेल वड़ाई के साथ अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं कि आपने मुझे भी शर्मिंदा कराया है। सोहेल वड़ाई ने एक तीर से कई शिकार किए, और भाई एक तीर से कितने भी शिकार कर लेते। आज वो एक और कॉलम के जरिए कटिंग्स अपनी शेयर करते बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर इतना ही उन्होंने कुछ गलत कर दिया था, यानी कोई माइका लाल नाम भी नहीं ले सकता, उस चीज को अपने मुंह में ले लिया है और अभी तक बात कर रहे हैं, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा। वेरी राइट यार, इतनी आजादी तो है हमारे मुल्क में। बहरहाल अच्छा, एजाज सैयद साहब कहते हैं कि DGISPR ने सोहेल वड़ाई के मुतालिक कहा कि उन्होंने जाती तकरीर के लिए सब किया, तो सोहेल वड़ाई जाने माने मशहूर शख्स हैं, उन्हें अपनी मशहूरी की कोई जरूरत नहीं है। सोहेल वड़ाई साहब सबको पता है कि एनिमल प्लैनेट के जाने माने शख्स हैं। अब जरा फैसल बॉर्डर साहब की सुनिए। वो कहते हैं छोड़ें जमहूरियत की बातें, हम पार्लियामेंट और सेनेट पर पैसा फजूल खर्च कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि इनकी बका इसी निजाम के अंदर है। ये कभी भी ये इलेक्ट भी नहीं हो सकता, अगले 50 साल तक ये इलेक्शन में खड़ा हो जाए, हक हलाल के वोट के साथ ये इलेक्ट नहीं हो सकता बंदा। लेकिन बहरहाल ऐसा ही है, तो फिर ऐसा ही है। अच्छा, एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडेक मंसूबे के लिए $41 करोड़ का फाइनेंसिंग पैकेज मंजूर कर लिया जी। बलूचिस्तान में दुनिया की 5वीं बड़ी तांबे की कान पर मबनी $66 अरब का मंसूबा 2028 से पैदावार शुरू करेगा और 37 साल में $70 अरब आमदन देगा। पता नहीं देगा या नहीं देगा, बहरहाल हालात ऐसे ही बना दिए गए। आजमा बुखारी कहते हैं कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। कौम 8 फरवरी का अपना मैंडेट वापस चाहती है जी। फिर कहती है 9 मई करने वाले किसी माफी के मुस्तहक नहीं है, और जिनसे माफी मांगने का बार बार कहा जा रहा है वो माफी नहीं दे रहे, तो आप कहते हैं माफी के मुस्तहक नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, अब कुछ वायरल बयानात में शामिल करूं, इससे पहले आपको शेर अब्दुल मरवत का स्टेटमेंट बताता हूं। वो कहते हैं 1.5 साल से आपने मेरी तौहीन और तज़लील की और ऐसा लगता है इसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं आपको इसके का जवाब देने पर मजबूर हूं, मैं जल्द ही आपको सरप्राइज दूंगा। माफ कर दे यार, माफ कर दे यार। अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी में शामिल करता हूं। वो कहते हैं कि आला अदलिया की एलानिया पॉलिसी के मुताबिक अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत कई माह बाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतवक्के है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि ये अपीलें आइंदा समात के लिए मुकर्रर की जाएंगी। अब अल्लाह खैर ही करे कि इन समातों के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ज़रा आ जाते हैं जी, ये जुम्मा पटवार खाने के ऊपर भारी कैसे पड़ा है भाई। इनकी जो हरकतें हैं ना, इन हरकतों ने इनको मज़ीद एक्सपोज किया है। इन हरकतों ने, जो 3 इवेंट्स मैंने आपको गिनवा दिए हैं ना, शाहरेज़ खान, शेर खान वाला मुबैना इवेंट, और ये जो बच्चों को हिरासत पे लिया गया मिठाइयाँ तकसीम करने के ऊपर, ऐसा जो है ना बदतरीन डिक्टेटरशिप्स के अंदर भी नहीं होता। इन हालात में अगर हो रहा है तो ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं और किसी ना किसी उसमें गिर भी जाएंगे किसी ना किसी दिन। तो कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, ज़्यादा लगती इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शाहजेब खानजादा के शो में जनाब राना सनाउल्लाह साहब बैठे थे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया। लाहौर पुलिस चीफ राना सनाउल्लाह ने के सामने शाहरेज़ की गिरफ्तारी की तरदीद करते रहे और चंद ही घंटों बाद लाहौर पुलिस ने शाहरेज़ की 9वें मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। मैंने लाहौर पुलिस चीफ से रब्ता किया, उन्होंने तरदीद की और कहा कि हमने अलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया है। अच्छा, अब कामरान शाहिद और जावेद लतीफ़ और इरशाद भट्टी का फड्डा होते मैंने देखा उनके शो में। जावेद लतीफ़ कहती हैं सहूलतकारी थी, सहूलतकारी है, वो अलग बात है, कभी सहूलतकारी नरम पड़ जाती है। तो फिर कामरान शाहिद ने कहा कि इमरान खान के लिए अब कोई सहूलतकारी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट में, कामरान शाहिद। तो आगे से जावेद लतीफ़ कहे जरूरी नहीं सहूलतकारी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हो, तो किसकी तरफ से हो रही है आज ये राज खोल दें। कामरान शाहिद ने सवाल किया, आगे से जवाब आया क्या लॉबिंग फर्म सहूलतकारी नहीं करती। अब ये बात को उन्होंने घुमा दी और आपको पता है कि घुमाने में तो मास्टर हैं पटवारी। अच्छा जी, ये हामिद मीर साहब के शो में जो है वो फैसल वाडा साहब और शफकत आवान के दरमियान फंडा हुआ। पार्लियामेंट और सेनेट पर पैसा जाया किया जा रहा है। फील्ड मार्शल अमेरिका गए, वहां से कुछ लेकर आए फैसल वाडा, तो फिर असेंबलियों को ताले लगा दें, सेनेट रुकनीत से इस्तीफा दें। वाडा की जमात पहले भी 40 साल हुकूमत करके गई, इसको और मौका दे दें। शफकत आवान साहब का जवाब। अच्छा जी, मैर बुखारी कहती हैं कि शाहरेज़ खान आज अपनी एहलिया के साथ रेस यानी मैराथन में शिरकत के लिए एस्टोनिया जा रहे थे और उन्हें बताया गया कि वो नहीं जा सकते। 4 आदमी उनके घर घुसा और उनका फोन और किचन में लगे कैमरे के मॉनिटर भी ले गए। उनके 6 साल और 1.5 साल के बच्चे ने अपने वालिद को घसीट कर ले जाते हुए देखा। ये वाकई बहुत परेशान कुन हालात हैं। जबकि नजम सेठी सुहेल वड़ाइच साहब से मुतालिक कहते हैं अब सुहेल वड़ाइच साहब कुछ भी नहीं करेंगे। जब आप करीब हो जाते हैं तो फिर आप बहुत सी पाबंदियां भी लग जाती हैं, बहुत से रिस्क भी हो जाते हैं। बेचारे उठेंगे, झाड़ेंगे और बैठ जाएंगे। उठने झाड़ने और बैठ जाने वालों के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई कर कैसे लेते हो यार, कर कैसे लेते हो यार। तो हालात इनके लिए जैसे भी हैं, या आप अंदाजा कर लीजिए कि 3 बड़े वाकयात ने इस सिस्टम के अंदर मौजूद जो हुकूमत है या बेनिफिशरीज हैं उनकी असलियत को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।